हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आइए देखते हैं आज का टॉपिक स्क्वायर। तो क्या होता है स्क्वायर? स्क्वायर हमारे दो प्रकार के होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को हम कैसे चेक कर सकते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर को हम कैसे चेक कर सकते हैं, किसी नंबर को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए कुछ रूल मैंने लिखे हैं, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला रूल है रूल 1, यूनिट डिजिट। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9, 00 या टेट्रा जीरो यानी जीरो या पेयर में होने चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए मतलब तो ये नॉन परफेक्ट होगा। अगर 1, 4, 5, 6, 9, 00 या 00 टेट्रा जीरो होते हैं तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। सही फ्रेंड्स। रूल 2 क्या कहता है? डिजिटल सम। रूल 2 है हमारा डिजिटल सम का। इसमें क्या करते हैं हम, अगर हमारा डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 अगर होता है तो वह हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर डिजिटल सम 2, 3, 5, 6, 9 नहीं होना चाहिए मतलब कि वो हमारा नॉन परफेक्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको और कर देता हूँ पहले से। रूल 1 क्या होता है? अगर यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, अगर हमारा यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9, 00, 00 हो, टेट्रा जीरो होना चाहिए, यानी यूनिट डिजिट में हमारे अगर ये चीज़ है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखिए। अगर हमारा यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं है तो वो हमारा नॉन परफेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसी प्रकार हमारा क्या कहता है? डिजिटल सम रूल। अगर हमारा डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 होता है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर डिजिटल सम हमारा 2, 3, 5, 6, 9 होना चाहिए तो वो हमारा नॉन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल 3 हमारा भी यूनिट डिजिट पे बेस्ड है। अगर 1, 4, 9 ये तो हमारा यूनिट डिजिट है, इससे पहले जो हमारा 10 डिजिट है उससे पहले अगर कोई इवन संख्या है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके फ्रेंड्स, 1, 4, 9 अगर यूनिट डिजिट से पहले जो हमारा 10 डिजिट है अगर वो इवन है तो इस कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। अगर 6 ये भी हमारा यूनिट डिजिट, 6 से पहले जो 10 डिजिट है अगर वो ऑड है तो ये हमारा होता है परफेक्ट स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अगर 5 यूनिट डिजिट से पहले 2 हो तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका अपोजिट, अगर 6 से पहले कोई इवन नंबर आ जाए तो वो हमारा नॉन परफेक्ट होता है, क्योंकि जब हमारा 6 से पहले ऑड आए तो भी हमारा परफेक्ट होता है। अगर 6 से पहले इवन आए तो हमारा नॉन परफेक्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, एक रूल और फ्रेंड्स ये देख लीजिए। 1 से 24 तक के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट आए तो परफेक्ट स्क्वायर होगा और नहीं भी होगा। जैसे इसके 1 से लेकर 24 के स्क्वायर लिखे हुए हैं, अगर उनका जो लास्ट 2 डिजिट किसी भी नंबर में सेम आता है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके फ्रेंड्स, लास्ट 2 डिजिट अगर 1 से 24 के स्क्वायर में किसी नंबर के सेम आ जाए तो हमारा 2 डिजिट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। फ्रेंड, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, अगर 6 से पहले ऑड आए तो वो हमारा होता है परफेक्ट स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी 6 का स्क्वायर करते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। 6 का स्क्वायर 36, इससे पहले ये ऑड आया तो इसके लिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 36 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है ना फ्रेंड्स। इसी प्रकार बहुत सी संख्या होते हैं। अब मैं आपको 5 से दिखाता हूँ। अगर 5 से पहले 2 आए तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। कैसे? जैसे जब भी हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2 हमेशा पहले ही आएगा, 25 ही आएगा जब भी, है ना फ्रेंड्स। इसलिए मैंने आपको रूल दिखाया। और फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ समझनी होगी, बिल्कुल हमें सारे रूल को वेरीफाई करना होगा, तब उसके बाद हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। आइए चेक करते हैं कौन परफेक्ट स्क्वायर है कौन नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, एक करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, आपको इसमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है।
125, 225, 258, 369। तो देख कर चेक करते हैं। मैंने आपको फ्रेंड्स एक रूल बताया था, अगर 5 से पहले 2 होता है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। हो सकता है, ये हो सकता है फ्रेंड, इससे बाद में देखेंगे। इससे पहले 2 है, ये भी हो सकता है। 258 मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकता, 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। तो यानी ये तो नॉन परफेक्ट हो गया, क्योंकि मैं निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद 369 हम चेक करते हैं। मैंने आपको रूल बताया था कि 9 से पहले क्या नाम है, 9 से पहले इवन नंबर होता है, इसमें इवन नंबर है। तो हमारे सामने ये 3 ऑप्शन बचे हैं। अब इसमें हम सेकंड रूल यूज़ करके देखते हैं, डिजिटल सम वाला, कि डिजिटल सम क्या हो सकता है। इसका डिजिटल सम कितना आया, 1 + 2 + 5, 5, 6, 7 यानी 8। डिजिटल सम जिसका 8 होता है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है फ्रेंड्स? बताइए, नहीं हो सकता। ये हमारा नॉन परफेक्ट, हमें निकालना परफेक्ट स्क्वायर। फ्रेंड्स 1 बाय 1 रूल हमें लगा के देखना है, उसके बाद हमें पूरा निकालना है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। इसके बाद देखते हैं 5, 6, 7, 8, 9, इसका डिजिटल सम 9। ये हो सकता है, मे भी हो सकता है, इसे भी चेक कर लेते हैं। ये 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यानी ये कट गया। तो ओनली इज़ द राइट आंसर। परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ, 2, 2, 5। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया आप लोगों को? आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे सबसे पहले यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें यूनिट डिजिट 8 बनना है। 8 हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर में, नहीं हो सकता। 2, 5 हो सकता है, इसे हम बाद में चेक करेंगे। 8 नहीं हो सकता। 9 यूनिट डिजिट में हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। हमारे सामने 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में अब हमें सेकंड रूल निकालना पड़ेगा, डिजिटल सम वाला। अब डिजिटल सम चेक करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, ये तो हमारा 9 आ गया। परफेक्ट स्क्वायर में 9 हो सकता है, इसका देखते हैं। 9 का इसका डिजिटल सम कितना आया फ्रेंड्स, देखते हैं। मैंने आपको बताया इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए। 1 + 2 + 5 + 4 +4 + 8 + 9। फ्रेंड मैंने आपको बताया डिजिटल सम में जहाँ 9 बनता है उसे काट देते हैं, जैसे मैंने कि आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ पहले से। तो क्या आ रहा है, यानी 2 का डिजिटल सम में आ सकता है क्या परफेक्ट स्क्वायर के? या फ्रेंड्स 2 डिजिटल सम में नहीं आ सकता, यानी इज इक्वल टू नॉन परफेक्ट, है ना फ्रेंड्स। तो कौन सा ऑप्शन है, क्या ऑप्शन नंबर इज बी। इसका देखिए 5, 6, 7, 8, 9, मतलब इसमें रूल फर्स्ट और रूल सेकंड दोनों अप्लाई हो रहा है, इसलिए तो सही है। सही है, आपको फ्रेंड्स 1 बाय 1 रूल आपको देखने पड़ेंगे, देख के चेक करने पड़ेंगे इसमें। अगर 2 या 3 हमारे बच रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए, उसके लिए जो डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहे हैं, जो डायरेक्ट हट रहे हैं, आप उन्हें डायरेक्ट हटा सकते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बस आपको बस रूल बिल्कुल ध्यान रखने हैं। सबसे पहले 8 नहीं हो सकता। 2, 5, 5, 2 हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या है। थोड़ा आइए फ्रेंड्स चेक करते हैं। मैंने बताया डिजिटल का जो डिजिट लास्ट डिजिट होता है वो 8 नहीं हो सकता। इसका 2, 5 है, रूल हमारा है, 2, 5 पर 2 आता है, हो सकता है, मे भी हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं। जबकि मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि 1, 2, 5 मैंने आपको बताया डिजिटल सम में नहीं हो सकता, तो ये नॉन परफेक्ट है। इसके बाद 7, 9, 2, 1, इसका हम डिजिटल सम निकाल देखते हैं, क्योंकि 1 to 1 हमारा 1 से लेकर 24 तक बीच में 1 to 1 आता है ना, तो लास्ट 2 डिजिट 2, 1 आया। 11 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है ना फ्रेंड। तो इसे आगे और नेक्स्ट रूल लगा देखते हैं डिजिटल सम वाला। 9 कट जाएगा, यानी 1 का हमारा डिजिटल सम में होता है क्या? जी फ्रेंड बिल्कुल होता है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। या देखते हैं 9 हट गया यहाँ से, इसका डिजिटल सम कितना है, 9 हट गया, 6 होता है क्या डिजिटल सम? 6 नहीं होता, यानी ये भी हमारा नॉन परफेक्ट है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, ओनली 1। फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स आपको 1 बाय 1 रूल लगा कर देखने हैं, आपको सब रूल लगा कर देखने हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे भी सॉल्व करते हैं। आपको एक एक रूल चेक करना है ना फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। 6 से पहले विषम संख्या है, मे भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि 6 से पहले अगर ऑड आता है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये भी हो सकता है,
और 2 के बाद 5, 5 के बाद 2, ये भी से चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट क्या कहता है ना फ्रेंड्स। तो डिजिटल सम चेक करके देखते हैं एक बार। 7 to 9 हट गया, 11 और 12 यानी 3 हो सकता है डिजिटल सम, 3 हो गया इसका 7 to 9 कट गया, इसका 0 1 आया, 1 हो सकता है इसका 1 या 9 है इसका 9 आया, इसका 9 कट गया और 5 6 7 और 8 और 9 कट गया, 4 का 9 कट गया, 2 बचा, इसका 2 बचा, इसका 9 कट गया, 6 9 कट गया, 8 तो 10 6 बचा है। अब बताइए फ्रेंड इसका डिजिटल सम, मैंने आपको बताया डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 1479 होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर का, 1479, 3 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, 9 आया तो 9 मिलता राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार चेक करना है, आपको 1 बाय 1 रूल लगा के देखने हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स ये भी देख लेते हैं। इसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले 3 लास्ट में आ सकता है क्या, डिजिट सब में 3 लास्ट में आता है क्या, मैंने बताया था यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, इसमें 3 आ रहा है ये तो नहीं होना चाहिए, ये भी 3 आ रहा है, 7 नहीं होना चाहिए। 6 से पहले ऑड आना चाहिए क्या, 6 से पहले ऑड आता है क्या, 6 से पहले ऑड नहीं आना चाहिए ना, तो नहीं होना चाहिए, तो ये ओनली 1 बचा। जो रूल आपको फिट कर जाए आप उस रूल से सॉल्व कर लीजिए। अगर 2 या 3 बच रहे हो तो आप नेक्स्ट रूल पे जाइए, अगर पहले रूल से सब कट जा रहे हैं तो आप नेक्स्ट रूल पे मत जाइए, अगर पहले रूल से सब कट नहीं करते हैं तो आप नेक्स्ट रूल पे जाइए, उससे भी बच जाते हैं तो आप थर्ड रूल पे जाइए, आपको आसानी से परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। फ्रेंड्स तो मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ, नेक्स्ट चीज़ और बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक बताया था कि 124 तक जैसे हमें 5 to 9 हमें चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं स्क्वायर है। तो सबसे पहले 9 आ रहा है, उससे पहले सम संख्या आ रही है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 9 से पहले इवन होता है तो वो हमारा सम संख्या होती है, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, मे बी ये हो भी सकता है। सब अगर और अब नेक्स्ट रूल पे जाइए डिजिटल सम पे, डिजिटल सम 9 कट गया हमारा, 5 6 7 7 क्या हमारा डिजिटल सम होता है बिल्कुल होता है, परफेक्ट स्क्वायर है। रूल फर्स्ट लग गया और रूल सेकंड भी लग गया, फर्स्ट भी कम्प्लीट सेकंड भी। अब थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, थर्ड रूल डिजिटल सम हो गया फ्रेंड्स, इसमें 2 देख लिया हमने, 5 to 9। अब आप ये 124 के बीच में किसका स्क्वायर है, 5 to 9 किसका स्क्वायर फ्रेंड्स, ये 23 का, 5 to 9 है ना फ्रेंड्स। आप इसी प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और दे देता हूँ 4, ये बता देता हूँ मैं आपको फ्रेंड्स, 4 8 4, 4 से पहले इवन नंबर होता है, रूल फर्स्ट अप्लाई। सेकंड देखते हैं यानी 7, डिजिटल सम कितना है इसका, डिजिटल सम 8 + 4 4 + 8 + 4 16 यानी 7 होता है डिजिटल सम, बिल्कुल होता है। 2 रूल अप्लाई होगा, बस जब 2 रूल में अगर अप्लाई हो रहा है तो हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैक्सिमम आप मिनिमम आपको 2 रूल तो अप्लाई करने ही करने हैं फ्रेंड, अगर 2 रूल में नहीं बना तो आप थर्ड रूल में जाइए ना फ्रेंड्स। जैसे 161 का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, 256 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, कह सकते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर है, चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था 6 से पहले एक ऑड नंबर होता है, रूल फर्स्ट अप्लाई। सेकंड रूल देख के लेते हैं कि हाँ ये सच में है नहीं है, 11 12 13 यानी 4 डिजिटल सम होता है, ये भी अप्लाई हो गया फ्रेंड्स, तो है ना फ्रेंड्स। इस प्रकार आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको रोज़ाना बहुत अच्छा कंटेंट देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको इस चैप्टर को मैं आपको एक बार और करा देता हूँ, है ना फ्रेंड्स। तो अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों फ्रेंड्स।